लाओसे ने इसको रिकमेंड किया था लोगों को, तो फिर ये जापान में बहुत पनपी। चाइना और जापान में आदमी को अगर कोई भी बीमारी हो तो उसका एक ही इलाज था, और वो था स्वेसो। स्वेसो, उस टेक्निक का नाम है स्वेसो। 78 तक पुणे आश्रम में भी ये काफी लोकप्रिय थी, स्वेसो। बहुत ही सिंपल मेथड है। छोटे बच्चे से लगा कि 80 साल तक के वृद्ध भी इसको कर सकते हैं। मूल ये जो स्वेसो एक्सरसाइज है, इसके अंदर आदमी जो है वो हमेशा ऊपर के तल पे जीता है। हम जो जीते हैं ना, पूरा हमारा जो चेतना है वो ऊपर ऊपर ही रहती है। हम या तो सिर में जीते हैं, ज़्यादा ज़्यादा हृदय पे जीते हैं, कमर से ऊपर ही हम जीते हैं। तो हमारी सारी कॉन्शियसनेस, हमारा मन, सब कुछ ऊपर ही है। कमर से नीचे का भाग ही जैसे हम भूल गए, जबकि हमारा आधा भाग कमर से नीचे का है। वहाँ हम जीते ही नहीं, ऊपर ही रहता था। अधिकतर तो हम सिर में ही रहते हैं। 90% मौकों पर तो हम सिर में ही रहते हैं, और बस यही बीमारियों का कारण है, हम सिर में रहते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि 10 भाग में से या 100 भाग में से 70% हम ऊपर रहते हैं, कमर से ऊपर, और 30% ही नीचे रहते हैं, हालांकि इससे भी कम। तो ये जो सारी जो हमारी पोजीशन है 7:3, इसको हमारे को उल्टा रिवर्स कर देने का है। इस प्रक्रिया से हमारा 7 भाग नीचे आ जाए और 3 भाग ही ऊपर हो। एक्चुअली जो थर्ड है, मूल जो है, वो मजबूत होना चाहिए। हम अधिकतर नीचे, जितना नीचे हम जिएंगे उतना हम अस्तित्व के नजदीक जिएंगे, उतना हम हार्मनी में रहेंगे, हमारी चेतना। लेकिन हम जीते हैं सिर्फ सिर में ही। तो ये प्रोसीजर, ये जो स्वेसो है, हमको आधार में फेंक देता है, हमारी चेतना को। तो हमारा जो भाग है रिवर्स हो जाता है। हम 7 भाग नीचे जीने लग जाते हैं और 3 भाग ऊपर हो जाते हैं। तो पूरा जो एनर्जी का जो बैलेंस हो जाता है, एनर्जी बैलेंस तभी रहती है कि 7 भाग नीचे हो और 3 भाग ऊपर हो, 10 में से। तो हम इसको पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। इसमें एक सन्यासी है जापान में, उसने इस एक्सरसाइज के द्वारा कैंसर को ठीक किया। एक्सरसाइज ऐसी है कि इससे कोई भी रोग ठीक किया जा सकता है। कहते हैं कि इससे 1000 रोग ठीक होते हैं। ऐसा कोई रोग नहीं है जो स्वेसो से ठीक ना हो सके, अगर इसको सही ढंग से किया जाए तो। वो जापानी सन्यासी ने डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के, उसने अपने पेट में कैंसर पैदा किया, और उसकी सेकंड स्टेप में जाके और उसने ये स्वेसो एक्सरसाइज चालू की, और उसके बाद वो कंप्लीटली क्योर हो। जानबूझ के कैंसर पैदा करवाया उसने। उसको मतलब एक एक्सपेरिमेंट करना था। वो अपने पुणे आश्रम की जो स्वेसो की बुक है, उसमें ये सारा लिखा हुआ है, कैसे उसने मतलब इससे मतलब गंभीर से गंभीर रोग ठीक होते हैं। और कैंसर के लिए तो ये सबसे खास, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है, उसको बीमारी नहीं कह सकते। एक्चुअली वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है ना एनर्जी का, वो एनर्जी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है, उसी के कारण कैंसर होता है। वैसे कैंसर बहुत सामान्य, पूरी इलेक्ट्रिक बीमारी है, फिजिकल है ही नहीं। इसलिए अधिकतर संतों को, महर्षियों को, ध्यानियों को कैंसर पकड़ जाता है। ऐसे कई लोग।
सामान्य नॉर्मल आदमी को, गांव के लोगों को कैंसर और इस तरह की बीमारियां कम पकड़ती, या तो धनिक आदमी को ज्यादा पकड़ेगा, धनी आदमी को। ये सब राज रोग है, राज रोग। हाँ, लोग इसका वो रॉब मारते हैं हमारे को, कैंसर हो गया। हाँ, उनको अच्छा लगता है कि मैं राज रोग हुआ। कोई सामान्य रोग नहीं है, हम कोई सामान्य रोग के काबिल नहीं है। रोग हमारा जो पाँव बाहर निकालते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा घुटना बाहर आता है, पाँव भी नहीं आता। हम एक कदम आगे चले तो सबसे पहले हमारा घुटना बाहर आएगा। तो वो एक हेजिटेशन से भय पैदा होता है, तो वहां घुटने में पेन होता है। तो फियर का संबंध घुटने से। ऐसे हर बीमारी के पीछे कोई न कोई कारण है। इससे हाई ब्लड प्रेशर हो, लो ब्लड प्रेशर हो, कैंसर हो, लीवर हो, हाई डिजीज हो। अच्छा, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज तो बिल्कुल तुरंत जाते हैं इसमें। कोई हाँ, जेनेटिक बीमारी, यही तो बात है। आप अगर कोई जेनेटिक बीमारी है और वो अगर ये स्वेसो करके देखे, उसको शुगर खानी पड़ेगी। अगर 2 महीने तक वो स्वेसो कर ले, शुगर लेनी पड़ेगी। आध्यात्मिक बेनिफिट तो है ही है, क्योंकि एनर्जी जो है वो बैलेंस हो रही है। आप माइंड में बहुत कम है, नीचे ज्यादा है, तो की एनर्जी आपकी बैलेंस हो जाएगी। बातें मैं बात बता रहा हूँ, 16 ही बातें ध्यान में होनी चाहिए। कमर से हाँ, ये जो दोनों पाँव है, शोल्डर, ये पहली बात। हाँ, ये पहली बात। दूसरा है, अक्सर हमारे जो शोल्डर है ना, वो टाइट रहते हैं। चाहे कितना भी कोशिश करें ना, गर्दन का भाग और शोल्डर का भाग टाइट ही बने, कितना भी कोशिश करते हैं, ऐसा टाइटनेस यहाँ लगती है गर्दन पे, क्योंकि हमारी गर्दन लगभग अकड़ी हुई रहती है। हम लोग अधिकतर अकड़े हुए लोग, वो रिलैक्स नहीं होती। जो आदमी झुकता है उठता, उसका गर्दन जितना ज़्यादा रिलैक्स होता है। आपकी गर्दन और धड़ दोनों जैसे अलग प्रतीत हो। 1 सेकेंड के लिए ऐसा फील करना, इससे ऐसा फील करने से शोल्डर एकदम रिलैक्स हो जाए, क्योंकि शोल्डर इसमें रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। शोल्डर अगर रिलैक्स नहीं होंगे तो की एनर्जी वर्क नहीं करेगी। तो दोनों पाँव को नीचे जमा देने का, और ये जो ऊपर कमर से ऊपर का भाग है उसको पूरा लूज रखना कंप्लीट। कमर से नीचे के भाग को बिल्कुल टाइट कर देना, लाइक ए स्टोन, और बिल्कुल जमा देने का, जैसे 2 पत्थर के खंभे लगे हुए और जमीन में धंस रहे। इस प्रक्रिया को करते हुए ये जो कमर से नीचे का भाग है बिल्कुल टाइट ही बना रहे, इसको जरा भी लूज नहीं करने का। अगर ये लूज कर दिया और अगर आपने ये सेसो किया तो कोई काम करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कमर के नीचे के भाग को पूरा टाइट कर देने का, और दोनों पाँवों को जमीन में चिपका देना, और दोनों हाथों को ऐसे कर देना, और दोनों हाथ नीचे झुके रहे। अच्छा, मुंह को बंद रखने का, लेकिन बहुत दांतों को खींचने का, और बैक को स्ट्रेट करने का, और फिर दोनों हाथों से जैसे हवा को हम काट रहे हैं ऐसे 2 पंख से ऐसे। बिल्कुल रिलैक्स, अपने आप हाथ जाएंगे और आएंगे, उसको ले जाना नहीं है, लाना नहीं है, अपने आप आने देना, छोड़ देना। ऐसा कंधे से बहुत ऊपर हाथ नहीं जाए, लेवल तक तो जाए। हाँ, लेवल तक ऐसा। और ये करते हुए नीचे का भाग बिल्कुल टाइट ही बना रहे, और ध्यान जो है वो तानदेन पे रखना, नाभि के अंदर 2 इंच अंदर ध्यान है, वो नाभि पे ही रहना चाहिए। आंख खुली हुई है, देख सकते हैं, आंख बंद भी कर सकते हैं, और ये करते रहना। पीछे कितना में जाना चाहिए? पीछे बस जितना जाए इजीली ऐसे। अगर ये मुड़ जाए तो चलता है, हैं? ये थोड़ी मुड़ जाए, नहीं, इसको मोड़ना नहीं है, इसको सीधा रखना।
थोड़ा सा ऐसे ऐसे नहीं करना। हाँ, ऐसा नहीं करना। कई लोग ऐसे करते नहीं, ऐसे नहीं हैं, ऐसे मतलब नहीं लेकिन करना, हल्का ऐसे सा मोड़ना नहीं, लाइक स्ट्रॉन्ग एकदम